नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EVD एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर आए हैं इस वीक का, वो पूरा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमन। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो लावारिस वित्तीय संपत्ति की वापसी, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य जागरूकता या स्वच्छता मिशन। तो लावारिस वित्तीय संपत्ति की वापसी। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों मुकेश अंबानी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। वैद नीलकंठ मूसी ईटी और वैद भावना प्रसार। तो इसका आंसर तीनों है उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आपका चंडीगढ़ बन गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया है। वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस शहर में नमो वन की आधारशिला रखी गई? तो नमो वन की आधारशिला आपका मानेसर हरियाणा में रखी गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है ब्रजभूषण अग्रवाल। ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका आंसर दोस्तों पी इंडियन ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अगले सवाल की ओर है। भारत को अक्टूबर 2025 में किस उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए। ऑप्शन बी। दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी एलन मस्क। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 6.8%। 2026-27 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2585 रुपये प्रति कुंटल। SSC ने अक्टूबर 2025 में अपनी परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया है? तो ऑप्शन बी प्रश्न पत्र और उत्तर सही उत्तर दिखाना। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCC का महानिदेशक आपका नियुक्त किया गया है वीरेंद्र वत्स। ऑप्शन ए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी दुबई। पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और किसने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गोवा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने केंद्रीय विद्यालयों को PM श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया है? 500, 750, 913 या 1020? तो 913 ऑप्शन सी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल 1238 लोगों की कुल संयुक्त संपत्ति देश की GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? 35, 48, 52 या 60? तो आंसर है बी ऑप्शन नंबर 48%। वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सी पदक जीती?
सुनहरा पदक, रजत पदक, कॉपर पदक या ब्रॉन्ज पदक? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ का महानिदेशक आपका प्रताप सिंह, प्रवीण रंजन, राकेश कुमार या सुभाष चंद्र को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण रंजन। हाल ही में प्रकाशित हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान? तो आपको पता ही होगा, शाहरुख खान। भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता प्रतिदिन कितनी हुई है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 471 ग्राम। किसे केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या प्रकाश जावड़ेकर? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? राजकुमार राव, दिलजीत दोसांझ, विद्युत जमाल या पृथ्वीराज सरनेइत? आंसर है दिलजीत दोसांझ, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो आंसर है सी ऑप्शन, भूटान। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या केरल? तो आंसर ए है, मध्य प्रदेश। भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगी? तो भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस का आयोजन चेन्नई शहर में करेगी, ऑप्शन बी। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिस वोक्स क्रिकेट से संबंधित हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई। आप 1869 से ऐड करके भी निकाल सकते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो एक बार आप पीछे देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, वीरेंद्र कुमार है इसका आंसर। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, सॉरी वीरेंद्र कुमार नहीं। हाल ही में प्रकाशित बिहार के अंतिम मतदाता सूची में लगभग कितने मतदाता शामिल हैं? तो बिहार के मतदाता में शामिल हैं 7,42,00,000 लोग। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.2% की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों मिथुन मनहास, ऑप्शन ए। GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम से संबंधित है। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत तय किया है? तो ये है 6.8 और 2.6%। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है भारत के द्वारा नेपाल को हराकर। शिकारिया भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना, इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही चीता है, तो वहीं हुआ होगा। लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक इसके साथ ही लेखक हैं निखिल यादव। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों शैलेश कुमार, ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? तो R. वेंकट रमानी।
2025 में गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका डोनाल्ड ट्रंप। सितंबर 2025 में डीआरडीओ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डीआरडीओ को विजिलेंस चैम्बर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का AI संचालित अर्ध मानव रोबोट वेयोमित्र कब लॉन्च हुआ था? तो वेयोमित्र दिसंबर 2025 में लॉन्च होगा।